आज का विषय है सेवा के सफलता के 3 बातें। सेवा के सफलता के 3 बातें अर्थात संगठन में सफलता की विधि। संगठन में सफलता की विधि अव्यक्त मुरली 31 मार्च 2010 के महावाक्यों पर आधारित। परमात्मा महावाक्य है कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं, साथी और वायुमंडल, जब सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं, साथी और वायुमंडल सभी संतुष्टता के वाइब्रेशन में हो। सेवा की सफलता की 3 बातें विशेष सुनाई थी, याद है ना? पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, अर्थात निमित्त भाव। दूसरा निर्माण भाव, निर्माण भाव। और तीसरा निर्मल वाणी, निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, भाव, भावना और स्वभाव, ये सभी साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट और जिन्हों की सेवा की वो भी आगे बढ़ते जाए। निमित्त भाव वाले बाप के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं है तो बाप के नजदीक इतने नहीं आएंगे। तो जब भी सेवा करते हो तो ये चेक करो कि भाव, भावना और स्वभाव ठीक है। भाव होना चाहिए निमित्त भाव, चाहिए निर्माण भाव और स्वभाव सदा निर्मल वाणी होनी चाहिए। आजकल बाप दादा ने देखा कि मूल बात है बाप दादा की, हर एक को और अपने को चाहे कहाँ भी सेवा के लिए जाते हो तो चेक करो कि साथी संतुष्ट है, क्योंकि सेवा की सफलता है संतुष्टता का फल प्राप्त हो, खुशी प्राप्त हो। साथ साथ एक बात बाप दादा इशारा देते हैं कि चलते फिरते संगठन में रहते हो, कोई न कोई साथ में सेवा में होते हो तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो। तो परमपिता परमात्मा हमें इन महावाक्यों के द्वारा सेवा के सफलता की 3 बातें समझाते हैं कि जब भी हम सेवा करते हैं संतुष्ट होकर सेवा करना चाहिए। जिनके साथ हम सेवा करते हैं वो साथी सहयोगी भी संतुष्ट होने चाहिए और जिनकी हम सेवा करते हैं वो सेवा को प्राप्त करते हुए वो भी संतुष्ट होना चाहिए। अगर ये सभी संतुष्टता चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? 3 विधि को समझना है। जब भी सेवा करे निमित्त भाव से करे। मैं सेवा कर रही हूँ क्या? नहीं, मैं तो बस निमित्त हूँ। करन करावनहार परम पिता परमात्मा है, वो करा रहे हैं इसीलिए मैं कर रही हूँ। तो अहंकार नहीं आएगा, विकारों में नहीं जाएंगे और संगठन बना रहेगा। तो पहला है निमित्त भाव, दूसरा है निर्माण भाव। निर्माण यानी क्रिएटिविटी, कुछ न कुछ नई बातें, कुछ न कुछ नया एंगल, कुछ न कुछ अच्छी बातों का निर्माण करते हुए सेवा करना है। और तीसरा है निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। जब भी सेवा करते हैं अपने वाणी निर्मल होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। कम बोलो, धीरे बोलो और प्यार से बोलो, मोहब्बत से बोलो। इन नियमों का पालन करना चाहिए। स्वयं को देखे भुरकुटी के मध्य में चमकता हुआ दिव्य सितारा, ये मैं हूँ।
मैं आत्मा हूँ, तेज हूँ, रोशनी हूँ, उजाला हूँ, लाइट हूँ। मुझे आत्मा से निकलती हुई तेजोमय किरणें चारों ओर सर्वदूर फैलते जा रही हूँ। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदाई निमित्त भाव से सेवा करती हूँ। मैं आत्मा सेवा के निमित्त हूँ। करण करावनहार परमपिता परमात्मा है, मैं तो बस निमित्त हूँ। झलक तुम्हारी वो प्यारे भगवन, झलक तुम्हारी वो प्यारे भगवन। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। करन करावनहार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते तुम्ही कराते। बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली पर लगाते। उठा के अपने हाथों को वरधन, हमारी रक्षा किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। है प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक। वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन।
मैं आत्मा सफलता का सितारा हूँ। मैं आत्मा सफलता का सितारा हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं आत्मा संतुष्ट। जिनके साथ मैं सेवा करती हूँ वो सेवा में सहयोगी साथी भी सभी संतुष्ट। जिस वातावरण में मैं सेवा करती हूँ उस वातावरण में भी संतुष्टता के वाइब्रेशंस, और जिनकी मैं सेवा करती हूँ वो भी सेवा से संतुष्ट। मैं आत्मा निमित्त भाव से सेवा कर रही हूँ। मैं आत्मा निर्माण भावना से सेवा कर रही हूँ। मुझ आत्मा की वाणी सदा ही निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, पावन है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो का नियम मैं पालन करती हूँ। मैं आत्मा सेवा में क्रिएटिविटी को उत्पन्न करती हूँ। मैं आत्मा निर्माण भाव से सेवा करती हूँ। निर्माण बने, निर्माण करे, निर्माण बने, निर्माण करे। निर्माण बने, निर्माण करे, निर्माण बने, निर्माण करे। अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाए, अपनी मंजिल की ओर चले, अपनी मंजिल की ओर चले। विश्वकर्मा सा जीवन बनाए। आओ साथियों आओ, गीत खुशी के गाओ। आओ साथियों आओ, गीत खुशी के गाओ। कदम से कदम मिलाओ, दुख दर्द सबके मिटाओ। निर्माण बने, निर्माण करे, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाए। चरित्र की छवि को आओ ऐसा बनाए, सुख चैन मिले सभी को, मन मूरत मुस्काए। चरित्र की छवि को आओ ऐसा बनाए, सुख चैन मिले सभी को, मन मूरत मुस्काए। सीधी सादी जिंदगी हो सादगी भरी, वाणी से करे कमाल ऐसी जादूगरी। आओ साथियों आओ, गीत खुशी के गाओ। आओ साथियों आओ, गीत खुशी के गाओ। कदम से कदम मिलाओ, दुख दर्द सबकी मिटाओ। निर्माण बने, निर्माण करे, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाए। परमात्मा महावाक्य। परमात्मा महावाक्य साथ साथ एक बात बाप दादा इशारा देते हैं।
कि चलते फिरते संगठन में रहते कोई न कोई साथ में सेवा में होता एक है कि एक दो के आत्मा को आत्मा के रूप में देखो। परमपिता परमात्मा संगठन में खुशी से, प्यार से, मोहब्बत से रहने की विधि सिखाते हैं और वो विधि है एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखो। आत्मा के रूप में देखते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार को देखो। आत्मा के ओरिजिनल संस्कार को देखो, या जो मिक्स संस्कार है वो भी दिखाई देते हैं। जब भी कोई आत्मा देखते हैं, व्यक्ति को नहीं आत्मा को देखना है। आत्मा भुरकुटी के बीच में चमकता हुआ दिव्य सितारा, और जब भी देखे उसकी ओरिजिनल लेयर देखो। परमपिता परमात्मा ने हमें समझाया है कि 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। सबसे पहला ओरिजिनल संस्कार, जिसमें 7 गुण, ज्ञान और शक्तियां होती है। नंबर 2, जन्म जन्मांतर के संस्कार, अनेक जन्मों में जो कर्म किया, जो संस्कार बने, वो गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, वो संस्कार। तीसरा है माता पिता से आए हुए संस्कार। चौथा है संग का रंग से बने संस्कार, और 5वां है विल पावर के संस्कार। परमात्मा यहाँ समझाते हैं, संगठन में सफलता चाहते हो, संगठन में मोहब्बत मधुरता चाहते हो, तो एक दूसरे के केवल और केवल ओरिजिनल संस्कार देखो। जो सेकंड लेयर वाले मिक्स संस्कार है उनको नहीं देखना है, उनको देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, क्योंकि वर्तमान समय तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। हर व्यक्ति में गुण भी है और हर व्यक्ति में अवगुण है। अवगुण ज्यादा है, गुण कम है, लेकिन उसके ओरिजिनल संस्कार जब हम देखते हैं तो 7 गुणों को ही देखना है, ओरिजिनल संस्कार को ही देखना है, मिक्स संस्कार को नहीं देखना है। तो परमात्मा महावाक्य है कि आत्मा के रूप में देखते भी हैं, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार को देखते हो या मिक्स संस्कार को देखते हो। क्या दिखाई देता है? आत्मा देखो, इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार को देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो या वर्तमान संस्कार में के साथ कनेक्शन में आते हो? तो बाप कहते हैं, आज से किसी को भी देखो तो एक आत्मा के रूप में देखो। केवल आत्मा के रूप में नहीं, लेकिन आत्मा के ओरिजिनल संस्कार अर्थात ज्ञान गुण शक्ति के रूप में देखो। तो कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें आती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो नहीं होगी। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन जो साथ में वो भी आ जाता है, और वो है वर्तमान संस्कार। तो वर्तमान संस्कार को नहीं देखना है, ओरिजिनल संस्कार को देखना है, जिसमें संपूर्ण सुख शांति आनंद है। तो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती है। तो ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो तो संगठन में रुकावट नहीं आएगी, रुकावट खत्म हो जाएगी। संगठन में प्यार मोहब्बत अंडरस्टैंडिंग समझदारी बढ़ते जाएगी और संगठन में सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो वर्तमान समय देखना है, मिक्स नहीं देखना है। तो ओरिजिनल संस्कार को देखना है। स्वयं को देखे, भुरकुटी के बीच में चमकता हुआ एक दिव्य सितारा, ये मैं हूं। मैं ओरिजिनल संस्कार के रूप में स्वयं को देखती हूँ। सामने इमर्ज करे मेरे सभी साथी सहयोगी, परिवार के साथी सहयोगी, वैसे ही सेवा के साथी सहयोगी। ये व्यक्ति नहीं, ये सभी आत्मा है। वो केवल आत्मा नहीं, आत्मा के वर्तमान गुण को, वर्तमान संस्कार को नहीं देखना है, मिक्स संस्कार को नहीं देखना है। मुझे केवल ओरिजिनल संस्कार को ही देखना है। ओरिजिनल संस्कार में है 7 गुण: ज्ञान, प्रेम, पवित्रता, आनंद, सुख, शक्ति और शांति। बस यही ओरिजिनल संस्कार को मैं आत्मा देख रही हूँ। जो मेरे मन में
किंतु परंतु आती है वो बिकॉज ऑफ जब मैं देखती हूँ वर्तमान के संस्कार और मिक्स संस्कार। तो मैं आत्मा सदा ही परमात्मा के महावाक्यों पर, श्रीमत पर चलने वाली आत्मा हूँ। मेरे साथी सहयोगी लौकिक परिवार के हो या ईश्वरीय परिवार के हो, मैं केवल आत्मा देखती हूँ और आत्मा के केवल ओरिजिनल संस्कार देखती हूँ। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, पावन हूँ, सत्व प्रधान हूँ और मेरे सभी साथी और सहयोगी भी शुद्ध है, पवित्र है, पावन है और आत्मिक संस्कार सत्व प्रधान है। करुणा, समता, प्रेम, अहिंसा, ज्ञान, गुण, शक्तियों से भरपूर है। गीत। प्रेम अहिंसा शांत सुधारस पान करें, संस्कारों का दीप जलाएं, नवयुग का निर्माण करें। करुणा, समता, प्रेम अहिंसा शांत सुधारस पान करें, संस्कारों का दीप जलाएं, नवयुग का निर्माण करें। उन्नत हो आचार हमारा, दुर्व्यसनों से दूर रहें, पावन हो व्यवहार हमारा, सद्गुण से भरपूर रहे, सद्गुण से भरपूर रहे। अपना दर्शन अपने द्वारा अपना अनुसंधान करें, संस्कारों का दीप जलाएं, नवयुग का निर्माण करें। भाईचारे के भावों से भाई भाई भावित हो, शत्रु रहे ना सारे जहां में, ऐसी शांति स्थापित हो, ऐसी शांति स्थापित हो। सारी वसुधा अपना घर है, अपनों का सम्मान करें, संस्कारों का दीप जलाएं, नवयुग का निर्माण करें। हिंसा विष है, सुधा अहिंसा, पिए अमृत की प्याली, शक्ति अहिंसा माँ की निराली, करती सबकी रखवाली, करती सबकी रखवाली। अभय हिंसा सूर्योदय हो, हिंसा निशा प्रस्थान करें, संस्कारों का दीप जलाएं, नवयुग का निर्माण करें। भाव सकारात्मक हो मन में, स्वास्थ्य सदानुकूल रहे, प्रामाणिकता हो जीवन में, ना कोई प्रतिकूल रहे, ना कोई प्रतिकूल रहे। मानवता हर मानव में हो, मानव को मतिमान करें, संस्कारों का दीप जलाएं, नवयुग का निर्माण
करें। आज अहिंसा यात्रा से गुरुवर मनुज का ही मन बदले, नहीं हिले जो औरों से वे पत्थर दिल भी है पिघले, वे पत्थर दिल भी है पिघले। योग प्रयोग प्रशिक्षण द्वारा युगधारा में प्राण भरे, संस्कारों का दीप जलाएं, नवयुग का निर्माण करें। करुणा समता प्रेम अहिंसा शांत सुधारस पान करें, संस्कारों का दीप जलाएं, नवयुग का निर्माण करें। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।